पैंगोंग लेक और Insta360 और अपना आईफोन हो चुका है डेड। तो मैंने आईफोन का केबल मैंने अंदर से चार्ज कर दिया। तो थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद बुद्धा जी को सलाम करते हैं, जय करते हैं और थोड़ी देर बाद हम यहाँ से अपना निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी लेह लद्दाख की। काफ़ी लोग दूर दूर दराज फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे को फ़ोटो से ज़्यादा ना लोकेशन इतनी प्यारी है ना, कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। तो कुछ ही देर में सनसेट भी हो जाएगा। और वैसे आज हम ऑलमोस्ट हमने 150 प्लस का ट्रैवल तो कर ही लिया था। और अगर पेट्रोल की बात करूँ तो मैंने इसमें आज में ना 3 बार पेट्रोल डलवा दिया है। तो जब जहाँ पेट्रोल पंप मिला अब डाल दिया। अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम जा रहे हैं लेह। तो लेह तक 150 किलोमीटर है तो लेह तो पहुँच ही जाएगी और लेह से फिर हम कल ही पेट्रोल इसमें डलवा लेंगे। तो आज के लिए तो पेट्रोल इनफ हो गया है। और फॉग लैम्प के मैंने कवर्स उतार दिए, लाइक ब्लैक कवर्स जिससे मैंने फॉग लैम्प्स ढके हुए थे। बट अभी वो ना सॉक्स लगा रखी थी। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कुछ कवर बनवाऊँगा जिससे जैसे फ्रंट की जो मिट्टी आती है ना वो बिल्कुल भी इसमें ना लगे। तो थोड़ी सांस भी चढ़ जाती है भाई। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के वो आपको लाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। धीरे धीरे काफ़ी पानी पीते रहना क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन का लेवल होता है। तो पानी पीते रहना है आपको टाइम टू टाइम। और खाना कम खाना है। अभी तक हमने 1 ही बार खाना 2 बार खाना खा लिया आज तो तभी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। क्योंकि जब बाइक पे चलते हो तो वो ऑलरेडी खाना डाइजेस्ट होता रहता है आपका, इतना ऑफ रोड है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रख के कम से कम ही खाना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। पर ठीक है, बहुत अगर बात करूँ तो 1 भटूरा और छोले ही खाए थे थोड़े से। और शाम की बात करूँ तो आधा गिलास चावल, ही आधी प्लेट चावल और उसमें थोड़ा सा दाल। तो दाल चावल पे अभी जीवन चल रहा है क्योंकि भाई ट्रैवल करना है तो काफ़ी ज़्यादा हमें संभल के चलना पड़ता है। तो दिस इज़ द पॉइंट। अब हमारा कॉन्वे निकल चुका है लेह के लिए। और मैंने Insta360 और अपना आईफोन जैसे बताया वो बैग में पैक कर दिए हैं बिकॉज अभी इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना GoPro है, GoPro से करते रहेंगे। सो मिलिट्री बेस कैंप है, यहाँ पर मैं वीडियोस अवॉइड करता हूँ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ऑफ। अभी कुछ सीन होता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ भी अगर ज़रूरत होगी तो कैमरा ऑन करेंगे, नहीं तो सीधा आपसे मिलेंगे लेह पे। सो अभी हम पीछे ही हैं। किसी का कुछ ना कुछ गिर ही रहा है रोड पे, ये कुछ ना कुछ। तो मैंने अभी कैमरा जस्ट इसलिए ओपन किया है। अभी यहाँ पे गायों का झुंड है जो याक बोलते हैं। बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे, मतलब अलग तरीके की गायें तो नहीं, मैं पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, वो मैं एडिट कर लूँगा। तो ओए होए इनका पूरा झुंड जा रहा है। ओए होए इनको भेड़ चढ़ाने, इनको खाना खिलाने ले जा रहे हैं। अमेजिंग। छोटा बच्चा भी था उनका, सही। फिर से आया भेड़ों का झुंड 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 झुंड। चलो चलिए मजे करिए। तो फाइनली हमारा पैंगोंग लेक भी कवर हो गया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है पैंगोंग लेक भी करना। और जो छूटा है ना लिस्ट में डालेंगे, दोबारा आ जाएंगे। तो जो करा है वो भी सब कुछ नया था। एक रोड, एक पत्थर, एक सीनरी, सब कुछ नया था भाई। बहुत वक्त लग गया है आने में और नेक्स्ट टाइम इतना वक्त नहीं लगाऊंगा। आई विल ट्राई। जो मेरा मिस हुआ है वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम कवर करने वाला हूँ। और काफ़ी चीज़ें जैसे सीखी हैं वो सारी चीज़ों को ऐड करके डेफिनेटली मैं इस रूट को 9 डेज़ में कवर करने का ट्राई करूँगा। बहुत एफर्ट लगा रहा है संदीप, बहुत एफर्ट। योगी भाई ने पूरा एंड टू एंड सपोर्ट दे रखा है। बाकी हमारे जो 6 राइडर हैं वो निकल चुके हैं आगे और मैं इन दोनों के एज अ बैकअप चल रहा हूँ पीछे। तो फुल सपोर्ट दे रखा है संदीप को। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी बैठे भाई लोग,
और पूरी जान लगा दी मेरे भाई ने। बाकी एक अभिनव भाई है हमारे, बुलेट लाए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट भाई ने ना कुछ भी मतलब ये वाला जो पहले पॉइंट बात करते हैं, यह यहाँ का ना सीनिक पॉइंट बन चुका है। तो अगर आप आते हैं तो ज़रूर इस पॉइंट पर रुकिएगा, यहाँ पर आकर आप अपना व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा था अभिनव भाई की, यार बहुत ही सही बताऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहा लड़का, बहुत सही तरीके से चला रहा है और चुपचाप अपना बुलेट पे कवर कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी उसका कैरियर टूट रहा है पीछे से, तो जो भी इशू आ रहे हैं भाई बहुत हंस खेल के टाल रहा है। तो बहुत ही मज़ा आया उसके साथ भी, और बहुत शांत स्वभाव का है, सही चला रहा है भाई साहब। बाकी बहुत ही अमेजिंग सीनरी है अपनी, व्यू, माउंटेन्स। क्या रोड बनाए यार, हमारी गवर्नमेंट को सलाम है। यहाँ से ले टंगसी और ट्राई करेंगे कभी कभी यार बीच में जो अपने ये जो गांव आते हैं ना, यहाँ पे रहने का ट्राई करेंगे, तभी कुछ समझ आएगा कि यहाँ पॉसिबिलिटी है या नहीं है और यहाँ कैसा फील होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम यहाँ से लेकर जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं लेह, और लेह में है पार्टी क्यों है? क्योंकि रात के 12 बजे बज जाएंगे 11 जून, और हमारे भाई एंथनी भाई का बर्थडे है। तो भाई का बर्थडे मनाया जाएगा, केक काटा जाएगा, इसलिए सब भाई लोग खींचम खींच चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम 2 या 2.5-3 घंटे में लेह में गाड़ी लगा ही देंगे, डिपेंड ऑन द रोड्स। बट अभी जो 40 किलोमीटर का रूट है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आप आ रहे हैं पैंगोंग लेक, तो डेफिनेटली आपको जो 40 किलोमीटर का हाईवे है ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, मक्खन हाईवे है। उससे पहले आपको ऑफ रोड डेफिनेटली मिलेगा, बट वही है ना कि पहले कठिनाइयाँ और फिर उसका फल, ये कुछ उस तरीके से है। और आने वाले समय में शायद ये पूरा बन जाए। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, अगर आप थोड़े ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। आना चाहते हैं तो अगले साल या उससे अगले साल तक, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है ना, जिस तरीके से अच्छा काम हो रहा है, तो ये 2 या 3 साल मैक्सिमम, टोटल 5 साल में अगर जोड़ दूँ तो बहुत अच्छे से लेह लद्दाख और उसके आसपास के एरियाज़ की रोड्स को बना दिया जाएगा। मैनेजमेंट अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है, अपने काम में लगी हुई है। तो ये कुछ एरियाज़ ना माइंस वाले हैं, तो थोड़ा सा कभी भी ना यहाँ रुकने का वो मत कीजिएगा, क्योंकि कहाँ पे लिखा हुआ था माइन जोन, तो थोड़ा सा ध्यान से। सो जेन्युइनली अगर एक बात शेयर करूँ ना, तो मैं जनरली कई चीज़ों का इजहार नहीं करता, तो बट ये बाइक भी ना इमोशन है। इमोशन ऐसे कि पहले मेरे पास पल्सर 220 थी, मैंने उसको, वो भी मेरे पास है, 10 साल हो गए उसे, अभी भी सही चल रही है और बहुत तरीके से मैंने उसे रखा हुआ है। उसके बाद मैंने एंटॉर्क पे केदारनाथ किया, केदारनाथ धाम जी, बद्रीनाथ धाम जी, जयपुर और कुछ ट्रिप। देन मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, सो आई ऑप्टेड फॉर दिस। इसका बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रहा था, मतलब एक बजट बनाने में, कम से कम मुझे 3-4 साल लग गए इसको, इसी को लेने में। सो ये बाइकर्स के लिए ना, बाइक एक इमोशन होता है, और अपनी बाइक पे जब आप कुछ कॉन्कर करते हो ना, तो एक अलग ही आपको फील आती है। जनरली हमारे यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो चुकी है कि भाई बड़ी बाइक है, ये तो कर लेगा, बहुत सारी बातें ऐसी उठती है। कर भी सकते हैं, एंड अब जैसे 100 सीसी की बाइक है, कोई कर रहा है तो उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। पर मेरी पर्सनल चॉइस में बताऊँ ना, वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी ना बहुत समय लगता है। ऐसे आज की नहीं है कि ये ले लिए और हम आ गए। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, तो आज का नहीं है कि ले लिया और आ गए। बहुत पैसा लगता है, टाइम लगता है, इमोशंस जुड़े होते हैं। तो मेरा बस एक सबसे सजेशन है भाई, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता कहाँ से उसने शुरू किया था। आप उसको आज यहाँ से देखोगे, मुझे आप यहाँ
मेरी KTM एडवेंचर पे देख रहे हो, पर मेरे जो पहले के सब्सक्राइबर क्या यार, मैं तो दोस्त ही मानता हूँ सबको। जो भी मेरे को सब्सक्राइब करता है मेरे लिए वो एक दोस्त की तरह ही है। तो जो मेरे पहले से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो दे नो माई जर्नी कि पहले पल्सर पे शुरू किया, अब एंटॉर्क पे, और अब कोशिश कर रहे हैं। कई कोशिश करके आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, तो किसी से हमें कुछ नहीं लेना। ये अपनी मेहनत है और अपने से ही आपका कंपटीशन होना चाहिए। और दूसरे से ऐसा कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने बाइक ले ली तो तू भी ले ले। उस तरीके से आपका मन है तो आप ये कीजिए, आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। बाइक लेने के भी कम से कम मुझे 1 साल लग गया है इसके गियर्स बनाने में, साथ ही साथ इसमें क्या क्या सामान लगाना है, एसेसरीज। सो इट टेक्स टाइम टू अचीव समथिंग, और अभी भी मैंने कुछ अचीव नहीं किया और ना ही मैं ये कुछ अचीव करने के लिए कर रहा हूँ। दिस इज़ माई सेल्फ लव, और मैं अपने सेल्फ लव के लिए इसे कर रहा हूँ। 2 फॉग लाइट है KTM एडवेंचर पे। ओए होए, तो भाई भी लगवाएगा, अभी तो एक ही लगवाई है। सो दिस इज़ माई सेल्फ लव, और मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और आप भी अगर चाहते हैं ना, चाहे भाई आप YouTube पे वीडियो डालें, चाहे भाई आप Instagram पे डालें, अपने सेल्फ लव के लिए डालिए यार। ये मत डालिए कि भाई मेरे इतने फॉलोवर हो जाएंगे, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वो अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, देन दे डेफिनेटली लुक फॉर यू, एंड वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। सो बस इतना ही मुझे कहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बना के रखें। सुख दुख आता रहेगा, अब किसी को नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या है। योगी भाई है, उनके घर में थोड़ा इशू चल रहा है। मेरे पापा के पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं। कईयों के और इमोशंस हैं, बट आए हैं तो करना है तो करेंगे। अब यहाँ से बैक स्टेप नहीं कर सकते ना। तो जर्नी कुछ ऐसी ही है हमारी, और इस यहाँ ये करने के लिए भी हमें कम से कम लगा लीजिए आप, तो लोग कहते हैं तुम्हें छुट्टी कैसे मिल जाती है। भाई 6 महीने से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी ताकि मैं इसको कर सकूं। तो मेरे मैनेजर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि एक आप अकेले इस पे काम करते हैं, बहुत लोगों का इसमें सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है। फैमिली ने जाने दिया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों का सपोर्ट होता है, फ़ोन करके पूछते हैं भाई सब सही चल रहा है नहीं चल रहा। जिनके साथ आए हो इनका सपोर्ट होता है। तो दिस इज़ द जर्नी, मतलब ऐसा करना पड़ता है ताकि जो लाइफ है एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलती है। सब आगे निकल गए हैं। डुरबुक 7 किलोमीटर, चैंगला 37 किलोमीटर। तो काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा फोकस था राइड पे। अभी भी मेरा फोकस राइड पर। तो अभी हमने हाफ टारगेट्स अपने अचीव करे हैं जो हमें करने थे, बट कल का जो टारगेट हमने प्लान कर रहे हैं वो शायद मनाली के लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो अपना स्पीति का सर्किट है ना उसको कवर कर सके। तो एटलीस्ट हमारा जो सर्किट हमने बनाया था, स्पीति एंड जंस्कार भी ऐड किया था एंड ले भी ऐड किया था, ये तीनों चीज़ों को हम कॉन्कर कर सके एक साथ, चाहे छू कर आए बट करना जरूर है। जिस जंस्कार को हम छू कर आए हैं, बट जंस्कार करने का ना मैं एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। जंस्कार ने हमारे को इतना ट्रेंड कर दिया ना, ले जाने से पहले जंस्कार ने हमें इतना ट्रेंड कर दिया हमारे लिए, मतलब ये राइड तो बहुत ईजी हो गई है। ये मैं बहुत जेन्युइन फीडबैक आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जंस्कार किया हुआ होगा ना तो डेफिनेटली ये आपके लिए ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो मेरा भाई अगर कोई बाइकर मेरा भाई देख रहा है तो ट्राई करना एक बार पहले जंस्कार करना। जंस्कार कर लिया ना, जंस्कार कुछ टाइम बन गया तो फिर आपके पास कुछ भी ऐसा अचीव करने वाला नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आप अपना बता पाएंगे कि यार हाँ मैं कुछ करके आया हूँ। तो मेरा बस यही सजेशन है, जब आप जंस्कार करके आएंगे ना तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको बेटर लगेगी। तो दिस इज़ द प्लान
और यही मैं आपसे चीज़ें शेयर करना चाहता था। तो अगर आप रोड पर निकलते हैं, आपको बाइकर भाई दिखता है, तो भाई एक दूसरे को सभी को अप्रिशिएट कीजिए। यही नहीं कि भाई 100 सीसी वाले को अप्रिशिएट कर दिया कि वो हाँ बुक कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो आज यहाँ से कर रहा है, वो आगे भी बढ़ेगा। पर जिसके पास 1250 BMW है भाई, उसको भी आपको अप्रिशिएट करना है भाई। एक दिन में उसने 1250 नहीं खरीदी है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सालों साल लग जाते हैं, कईयों को कम दिन लगते हैं, पर कईयों को सालों साल भी लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और चलाना उनको भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बस चला लिया और चल गई। उनको चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उनको उस बाइक को चलाने के लिए, संभालने के लिए भी तरीके चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो यही मेरे को कुछ आपके साथ शेयर करना था। सो अब यहाँ से हमारा जो 40 किलोमीटर का पैच था वो कंप्लीट हो गया। यहीं पर आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। और यहाँ से हमने लिया था लेफ़्ट, और अगर आप डायरेक्ट आते रूपरा से तो ये आप स्ट्रेट ले लेते। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेके अब हम निकल जाएंगे लेह के लिए। ये आ गया लेह के लिए गेट। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये भी आ गया रॉकलैंड होम रेस्टोरेंट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। ओए ओए, अब यहाँ से फिर से हमारा अपराइट शुरू हो जाएगा, फिर से अपर सर्किट स्टार्ट हो गया। तो ख़ास बात यहाँ से ये है कि पहले हमने अपने ओए होए 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 होए, एक ही अच्छी चीज़ मुझे मिली है यहाँ पे, नेवर गिव अप। सीरियस, नेवर गिव अप। ये आया ना मज़ा। सॉल्ट तक यहाँ से है 24 किलोमीटर। कुल रास्ता हमारा शायद 100 किलोमीटर का ही रह गया। अब तो 140 किलोमीटर था ले, वहाँ से हमने 40 किलोमीटर कर दिए। तो हमारा रास्ता कुल रह गया है मात्र थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पत्थर भी गिरे हुए हैं। हाँ, तो काफ़ी हमारा रास्ता रह गया 100 किलोमीटर का। गौरव भाई आगे लीड करते हुए, मैं टेल पे एज यूजुअल। ऑफ रोड फॉल है। ओए, शाबाश, क्लैपिंग। लेट निकलने की वजह से आज तो नाइट राइड हो गई है, और अभी भी हमारे 90 किलोमीटर बचे हुए हैं। अभी भी मैं लास्ट में चल रहा हूँ ताकि कॉनवे स्मूथ चल पाए। और काफ़ी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, कभी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कभी नीचे की तरफ। तो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैंने वो डी कैथ वाली 0 डिग्री पहनी हुई है। इवन साथ में मैंने अपना अंदर जो वार्मर है वो भी पहना हुआ है। अलॉन्ग विद दैट और भी कपड़े पहने हुए हैं, राइन जैकेट भी है इवन, और एक डी कैथ का वो विंड शीटर भी है। बट हवा पास हो रही है भाई, तो ठंड लग रही है। और मुझे लगता है ठंड तभी कब होगी, अभी हम अप हिल आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे हम लो हिल जाएंगे तभी कम होएगी। और साफ मेरे को जो पहाड़ है ना, बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। आपको शायद ना दिख रहे हो वीडियो के थ्रू, बट मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं। और ऐसा ही लग रहा है कि पहाड़ की चोटी टच कर रहे हैं। और इवन यहाँ पर गाड़ियाँ जो है काफ़ी तेज़ आती है, तो उनको साइड देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें पूरी साइड देनी पड़ती है। और ये बहुत ही नैरो रोड्स हैं। सो थ्रिल है, बट वही है कि यार हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं एवरी डे। तो अगर हमारा ट्रिप ये एक्चुअली वहाँ पे पैंगोंग में दुनिया रुकती है, हम रुके नहीं हैं, हमने लेह में स्टे लिया, जिससे हमारा एक दिन बचेगा।
बट एक दिन बचाने के लिए पूरे शरीर की वाट लगने वाली है। और इस बाइक में डिफ़िकल्टी तो नहीं बोलूँगा, बट अपराइट जा रहे हैं तो बाइक को लोड लेने में डेफिनेटली दिक्कत हो रही है। लोड नहीं ले पा रही है बाइक। ओए मैं भी फुल प्रेशर के साथ सेकंड गियर पे हूँ, बट मेरे को रुकना पड़ेगा उसके लिए जब तक वो आता है। ओए और सीट पे भी अब तो दर्द कर रही है। जैसे ही डाउन हिल आएगा वो आ जाएगा आगे, मैं स्लोली ले चलता हूँ। रात को जानवर आने का भी डर होता है यहाँ पे। भालू वालू तो नॉर्मली घूमते ही हैं। सड़क का विकास, देश का विकास। आजा आजा। ट्राई यही कर रहा है कि लो हिल पे वो खींच लेता है गाड़ी को। तो देसी लड़का अपना भाई हांसी से कर लेगा, मुझे पता है। जज्बा बहुत ही ज़्यादा है। ओए होए अभी मैंने अभी बात करी थी लोकल्स से पीछे, तो अभी लोकल्स क्या, अभी जो 2 बाइकें मिली थी। सो पॉइंट यहाँ पर ये कहने का कि ये 30 किलोमीटर तक ऐसा ही रहेगा, ठंडा भी रहेगा। और दिक्कत भी होने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाथ सुन्न हो चुके हैं। पीछे गाड़ी है, सामने भी गाड़ी है। गाड़ी वाले ऐसे चला रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल ही दबा के। टफ टेरेन है। दोनों फॉर्च्यूनर हैं, इनको क्या फुली लोडेड फॉर्च्यूनर्स हैं ये। हमारा लाइनअप आगे सही चल रहा है, कंट्रोल में ही चल रहा है, धीरे धीरे ही चल रहा है। हाथ ठंडे और सुन्न हो चुके हैं। सांस लेने से फोक जम जाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट कंडीशंस ऐसी हैं कि ये कंडीशंस दिखाना बहुत ज़रूरी है कि नाइट में अगर आप राइड कर रहे हैं। तो देखिए मैंने बटन क्यों लगवाया, वहाँ पे बटन उसने इतना महंगा दिया मुझे, फिर भी मैंने को लगवाना पड़ा। रीज़न भी यही था कि ये जो कभी भी रात की अगर राइड करनी पड़ेगी ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। डायरेक्ट पैच करने से बैटरी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इन सब को सोचते हुए, देखते हुए मेरे को प्रॉपर मैंने बटन लगवा ही लिया। तो कहीं भी आपको कोई, जैसे आपको किसी भी चीज़ की कमी हो रही है ना, तो और वो आपकी ज़रूरत है, तो भाई एक बार भी संकोच मत कीजिएगा, ले लीजिएगा आप। जैसे जैकेट है, ये डेफिनेटली प्रॉब्लम कर रही है। जैकेट क्या, मतलब मैंने लाइनर्स वगैरह नहीं पहने अभी, तो मुझे पहन लेने चाहिए थे, बट ठीक है अब पहन भी नहीं सकता। सारा अपना पैक्ड है और अपने सारे बंदे आगे की तरफ हैं, तो अभी पहनना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा। मतलब मैं बस आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, सतर्क रहना पड़ेगा आपको। बहुत तेज़ चला रहा है स्विफ्ट वाला, फुल लाइट देके। दीप आगे निकल गया, थोड़े मैं भी खींच लेता हूँ। और जैसे फॉग लाइट्स है, तो ये अगर आपको पता है कि अगर आपकी बाइक की लाइट्स कम है, देखिए जैसे
आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक बहुत सिंपल सी बात है। इवन संदीप की HF डिलक्स में भी लाइट लगी हुई है, जिसके कारण वो खींच पा रहा है। तो ओनली थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी पे भी हो, कहीं भी, देखो सब आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, बट कहीं पर भी आप अलग हो जाएंगे। अब जैसे मैं अलग हो गया अभी, राइट, 1 किलोमीटर में उनसे पीछे चल रहा हूँ। सो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डेफिनेटली आपकी बाइक में होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। सो तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा, अब ये सामने से बाइक है, देखिए स्कूटी है, मुझे नहीं पता, ये यहाँ रुक गई है। और पीछे स्कूटी ख़राब हो गई है। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे सारे बंदे निकल गए। आई एम रियली सॉरी। आपको कोई और हेल्प कर देगा, क्योंकि मेरा फुल जो ग्रुप है वो पूरा आगे की तरफ है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे होता तो डेफिनेटली मैं रुकता, ताकि सब हेल्प कर सकते, बट अभी हेल्प करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसकी हेल्प ना करके, क्योंकि अपना पूरा कॉन्वे निकल चुका है। पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पर। इंडियन आर्मी, जय इंडियन आर्मी। और अभी इतना टाइम नहीं है। ओए होए, अभी भी हम अफेल ही जा रहे हैं, खारू और हम गए टुसल तक। ओए होए होए, JCB चल रही है, तो बहुत सोच समझ के हमें यहाँ पर राइट जाना है। अच्छा, बहुत ध्यान से उतरना है भाई, बहुत ध्यान से। ओए होए, पहले गहरे डाल देता हूँ, ठंड भी लग रही है। पूरी लाइट देगा बीमर, क्या करे। ओह, तो ये मैं ब्लॉग को डेडिकेटेड बना दूंगा, जो हमारा पैंगोंग लेक से लेह की जर्नी होगी, जो कि एक टफ टेरेन ही समझ लीजिए। मेरे लिए तो टफ टेरेन है, आप में भी कर लें तो बढ़िया है। अब रोड तो सही आ गई है, बट हमें अपहिल जाना पड़ रहा है कम्प्लीटली। भाई साहब, मेरी बाइक इतना लोड मांग रही है, तो ये 100 cc की बाइक कितना लोड मांग रही होगी। अब वैसे कभी कभी लो हिल भी आ जाता है, जिससे फ़ायदा होता है, बट अभी उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। जोर के बाद निकल पा रही है, पता नहीं हमें भी ऊपर जाना है, नीचे जाना है। अभी तो चल रहे हैं हम, चले ही जा रहे हैं। चलिए थोड़ी देर कैमरा ऑफ करता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ।
पहाड़ पिघल रहे हैं ये वाले। अगर आप देखो ना बर्फ़ ये पिघल रही है, तो उसके पिघलने की वजह से यहाँ पानी पानी हो रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ। आ गई भाई ब्लैक आइस, और यह बर्फ़ पूरी पिघली पड़ी है।